हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये शाम का टाइम है और मुझे करना था अनाज साफ, तो मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे बुआ जी बैठी हैं मेरे पास। तो यहाँ बच्चे खेल रहे होंगे, इधर बुआ जी उन्हें देख रही थी। तो ये टाइम मतलब ऐसा हो गया था, थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी देर में ना दिन छिपने ही वाला था। अब तो जल्दी छिप जाता है वैसे भी। तो फिर बस पता नहीं आया नहीं गया था पहले, और मुझे लगा कि मैंने देखा ना, पहले तो याद था कि ख़त्म हो रहा आटा, और फिर बीच में भूल सी जाते हैं ना जैसे। फिर देखा मैंने, मैं कहा ये तो जाना। फिर मैंने साफ़ करने के लिए मैं आ गई थी, मैंने निकाल लिया। जो स्टोर रूम है कोने में, वहाँ पे रखा है हमारा अनाज, तो उसमें से मैं लेके आ गई और इस बाल्टी में मैं साफ़ कर करके रख दूँगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन साफ़ करना ज़रूरी होता है। लकड़ी वगैरह सी होती है ना वो, और धोते नहीं है इसलिए क्योंकि सूखता नहीं जल्दी सा। फिर ये रहता है, कुछ तो हमारे यहाँ धूप कम आती है और बस इसलिए। तो बस ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं, दवाई वगैरह इसमें कुछ लगी है ही नहीं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साफ़, और मेरे पास बैठी हैं बुआ जी। पहले तो इधर बैठी थी, फिर इधर आ गई। तो यहाँ पे ना बुआ जी को ना थोड़ा सा कम सुनाई देता है, कम मतलब बहुत कम मशीन रखती हैं ये अपनी कान में लगाने की, तब उसे लगा कर थोड़ा बहुत कुछ सुन पाती हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बात बहुत कम हो पा रही है। थोड़ा सा इशारे वगैरह से भी समझ लेती हैं, लेकिन ये है कि भाई मन तो करता ही है। देखो, हमारा भी मन करता है बुआ जी के पास बैठने का, बात करने का। तो थोड़ी सी बस उनको सुनने में प्रॉब्लम है। तो बस घूम लेती हैं इधर उधर, जैसे घूम लेती है वैसे ठीक है, मतलब सब कुछ, लेकिन कानों से थोड़ी दिक्कत रहती है। और इधर बच्चे खेल रहे हैं, और दिन ना बिल्कुल छिपने वाला है थोड़ी देर में। अभी तो छिपा नहीं, लेकिन एकदम से ही अंधेरा होने लगता है। और मैं इस साइड ना जो इधर बैठी हूँ अंदर की साइड, इधर ना जाल है ऊपर, तो थोड़ा सा उसमें को लाइट आ रही, इधर भी थोड़ा वो हो रहा, रोशनी सी हो रही मतलब। तो जो नेचुरल रोशनी होती है ना, तो उसमें अच्छे से दिखता है कुछ भी, मतलब काम करने में अलग ही मन होता है। जो वैसी लाइट चाहे जला भी लो, तो थोड़ा सा मेरा इसी वजह से इधर ही बैठने का मन था कि जाल में को लाइट आ रही थी ऊपर की। तो थोड़ी देर में तो फिर अंधेरा होने लगता है, और या फिर बाहर की साइड बैठते हैं नाज साफ करने के लिए। तो मुझे इधर से निकालना था, तो मैं उधर की उधर ही बैठ गई थी। और मम्मी भी अभी अभी कुछ आई होंगी, बाहर से ही आई थी मम्मी भी, घेर में से ही। तो यहाँ से देखे मैंने अनाज सारा ही, थोड़ा ही रह गया है। देखो काफ़ी, ये बाल्टी भर दी है। एक बाल्टी 2-3 बार की घानी में पिस जाता है, मतलब ये जो बाल्टी भरी हुई रखी, ये 3 बार डाल दूँगी मैं इसमें चक्की में, नंबर वाइज से, मतलब एक साथ नहीं पिसता। जो ये बर्तन सा है ना इसका ऊपर रखा, ये एक पूरा भर के डाल देते हैं, मतलब इसमें 5 किलो के करीब आता होगा। तो 5 किलो अनाज एक साथ पिस जाता है, और इसमें बाल्टी में 15 किलो होगा, तो ये 3 बार का हो जाता है। और इतना ही बस अंदाज से लाई थी वैसे तो मैं, लेकिन ये इतना ही हुआ है। और यहाँ पे बस मैं इसको उठा दूँगी जो भी है इसमें, और बाकी जो वो बारीक बारीक सा अनाज नीचे रह जाता है ना, वो इस कपड़े में है, इसमें ही रख दूँगी बांध के। मम्मी ने कह दिया था कि इसी में रख देना, पहला भी कुछ इसमें रखा हुआ था जैसे पहले साफ़ किया होगा। तो इसको मैं बांध के यहीं पे रख दूँगी, या तो फिर अगले दिन इसे डाल देंगे। कबूतर वगैरह को भी डाल देते हैं ऊपर छत पे, या फिर वो करके भी, मतलब पशुओं के लिए भी कर देते हैं, पिसवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अंदाज से एक बार का पीसने के लिए लेके जा रही हूँ। तो इसको मैं चक्की में डाल दूँगी। और देखिए, देखते ही देखते और ज़्यादा मतलब लाइटें जल गई हैं थोड़ा सा, मतलब इतना टाइम हो गया। जिस टाइम शाम का दीवा बत्ती कर लेते हैं ना, तो मैं जाके बस इसमें डाल के चली जाऊँगी। फिर ये एक बार पिस जाएगा, और एक साथ हम सारा नहीं पीसते। तो जैसे जैसे अब पीस देंगे तो फिर सुबह को पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसते। मतलब मम्मी बोलती है कि चक्की गर्म हो जाती है, दिक्कत होती है होगी, मतलब कहती है मम्मी, ऐसे ही मानना है मम्मी का कि एक साथ नहीं पीसना। और यह है, देखे अगला दिन, बस इससे पहले वाले दिन तो मैंने शाम की थोड़ी सी वही क्लिप बनाई थी, पूरे दिन से नहीं बनाई थी। फिर ये अगले दिन का है, सुबह का टाइम, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस ठंड सी होने लगी है, इनका मैंने ट्रैक सूट वगैरह निकाल दिए थे, और इस दिन मतलब बहुत ठंड हो रही है। अब थोड़ा सा ना धुंध वगैरह भी आ जाती है, धुंध आती रहती है।
तो इस दिन भी बहुत ठंड हो रही थी और मैंने इनके ट्रैक सूट डाल दिए, नीचे बस टी शर्ट वगैरह है और अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं पहना सकते, बस इनमें यह है कि ठंड नहीं लगेगी इनको। और इनके पापा तो चले गए थे खेत में चल रहा है ईख छुलाई का काम, पर्ची आ रही हैं और आती रहती हैं मतलब, तो जल्दी सुबह चले जाते हैं। पहले तो थोड़ा सा इनका मतलब इन्हें उठा कर भी चले जाते थे, लेकिन अब जल्दी ही चले जाते हैं, कभी उठा जाते हैं कभी नहीं। तो बस इनका भी चलो खैर ये है कि आधा घंटा टाइम बढ़ गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा होता है कि चलो कर दूंगी। बस वैसे तो देखो मैं ही करती हैं, बच्चे नहा भी लेते हैं। ये है कि ठंडा पानी में तो ये खुद से बाल्टी भर कर नहा लेते हैं और गर्म पानी मुझे देना होता है इनका, तो मैं देती हूँ। और भाई बाल वगैरह भी जैसे खुद से नहीं पाए जाते। बाकी छोटे मोटे कपड़े अपने आप पहन लेते हैं, जैसे शिवांश भी पहन लेता है, जैसे टी शर्ट वगैरह ये जिद करता है, लेकिन सर्दी की वजह से ना बस अब हाथ पैर से इनके अब खुलते नहीं इतने, लेकिन पहनने की जिद खुद करता है ये। बस वही है, थोड़ा और सही से करके मैं पहना देती हूँ जो नहीं पहनने जाते शूज़ वगैरह। तो यहाँ पे सिरी ने पहले ही दूध पी लिया था, इसे मैंने बाद में दिया था। तो देखिए बच्चों को छोड़ के मैं बस आ गई थी उनकी गाड़ी, तो उनको छोड़ के मैं लगी हूँ अपने काम पे। और ठंड तो हो ही रही थी, बाहर जाके देखा और भी ज़्यादा धुंध हो रही थी, बिल्कुल कुछ ऐसा हो रहा था जैसे पूरी सर्दियों में नहीं हो सकता इतनी धुंध आ रही थी, आ रखी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस अपना ये कर दूँगी ठीक ठाक सा। और एक मोटा कंबल तो हमने निकाल भी लिया और एक पतले वाला है। तो कभी कभी ना मच्छर बहुत ज़्यादा लगे हैं ऐसी सर्दी में, मतलब जब कम सर्दी होती है ना इसमें मच्छर बहुत, क्योंकि मच्छर को भी मौसम जो है पूरा ऐसा चाहिए हो जैसे इंसान को चाहिए ना, कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा। इस मौसम में पूरे ज़्यादा आ रहे मच्छर, और ज़्यादा ठंड में भी नहीं आते और ना ज़्यादा गर्मी में। तो देखिए अभी हमने तो ये बारीक थोड़ा पतला वाला कंबल भी निकाल रखा, अभी ज़्यादा एक और रखा वो नहीं निकाला। और यहाँ देखिए मैं अपना साफ़ सफाई कर लूँगी, यहाँ लगा लूँगी झाड़ू, इसके बाद पोछा वगैरह और बर्तन। तो ये मेरा हो जाएगा सुबह का। और कपड़े का भी देखती हूँ फिर क्या करना हो। देखिए काफ़ी देर होगी, साफ़ सफाई भी कर ली, धुंध इतनी है अब तक भी, ज़्यादा सुबह जब बच्चे गए तो इससे भी ज़्यादा हो रही थी। तो इस तरह आती है यहाँ पे कोहरा। तो देखिए यहाँ का मेरा काम हो गया है। और ये देखे लेके आए थे खेत में से आगे थे, फिर ये थोड़ी देर बाद का है वीडियो, मतलब वो अपना काम तो मैंने कर लिया था। और ये लेके आगे थे मूली, और ये देखे कैसे पड़े थे इनके ना, लगातार 2-3 दिन से पेट में दर्द रहा था। तो पता नहीं मतलब किस बाद में फिर दिखाया था, ये गए थे बूढ़ा नहीं गए थे, पहले तो वैसे ही सोच रहे कि पता नहीं कैसा हो गया। तो ना जैसे बुग्गी वगैरह भरवाते हैं ना गन्ने की, तो जैसे ज़्यादा सा जोर लग गया होगा तो ना पेट पे सोजिश बता दी थी डॉक्टर ने कि सूजन से हो गया। तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा लेट गए थे आके, और दवाई भी लेकर आए थे। फिर बाद में इस टाइम तक तो इन्होंने गाँव में से ही ले ली थी। और ये मूली की सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो ये मैंने काट ली। इसमें से बहुत सारी तो ख़राब पत्ते भी निकल गए, चिपके से हो रहे थे, एकदम फ्रेश सब्ज़ी नहीं थी या, लेकिन जितनी भी थी मैंने साफ सी निकाली। और इधर मैंने कपड़े धो दिए, ये मशीन में से निकाल रखे, पानी में से निकालने रह रहे थे। तो धूप भी आ गई थी, और देखिए सारे कपड़े मैंने धो दिए और ये फैला दिए। तो ऐसा हो रहा, मतलब धूप तो निकल ही जाती है खैर बाद में, इतना वो भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी उस तरह नहीं, बदल सा हुआ ही रहता है, ज़्यादा बढ़िया सी नहीं आती। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे कुकर में उबाल लिया था। और ये ना जाली की जो नेट से की टोकरी है, ये मैं लेके आई थी, ये इस दिन मेरे काम आ रही। उस तक लाई थी, मैं कहा कुछ ना कुछ काम आएगी ये मेरी, क्योंकि जो जाली किसी की एक परात सी भी होती है ना उस टाइप की, तो कई बार मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी थी, तो मुझे लगा था कि एक ऐसा बर्तन होना चाहिए, तो इसी वजह से मैं इसे लेके आई थी। तो यहाँ पे इसको मैं हवा से लगा रही हूँ, और ये ठंडी होने के लिए। लेकिन ये काफ़ी देर के बाद भी ठंडी सी इसलिए नहीं हुई थी, क्योंकि ये गर्म पानी निकला ना उसी के ऊपर रखी रही, तो उसी की भाप की वजह से जल्दी सी ठंडी नहीं हुई। तो मैंने सब थोड़ी देर अलग रखा टोकरी सी को, तो ये तब जाके ठंडी हुई। अभी भी ये गर्म थी। मैंने इसे काट लिया था, पत्ते अलग और मूली अलग, आपने देखा है अभी दिखाया। तो फिर इसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के कुकर में करके, और एक
चम्मच नमक डाल के, 1 या 2 चम्मच जितना भी, वो तो कम ज़्यादा फिर बाद में हो जाता है उतना ही। तो नमक डाल के मैंने इसे उबाल लिया था। तो जब 3-4 सीटी आने के बाद मैंने इसे निकाल लिया इसमें नेट वाली टोकरी में, और उसका पानी निचड़ गया आराम से। तो ये देखे दवाई लेकर आ गए थे गाँव में से ही, फिर हुआ नहीं था इनका बाद लग भी दर्द। फिर ये ना शाम के टाइम जाते हैं बुढ़ाने, वहाँ से इन्हें चेक किया, फिर उन्होंने बताया कि ये सूजन आ रही थी, तो ये लेट गए थे। और यहाँ पे मैं इनको निचोड़ रही हूँ, जो भी इनमें पानी रह जाता है ना, पूरी अच्छे से दबा दबा के इनके लड्डू से बना बना के एक थाली में रख दूँगी। तब इनकी मैं बनाऊँगी आज सब्ज़ी। और इनको ये सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है इनको ये, तो इसे ला कर रखी थी। लेकिन लाते तो हैं अपनी पसंद से, लेकिन वो इतनी मतलब फ्रेश नहीं थी सब्ज़ी अच्छी। वो ना उसमें बहुत सारे पत्ते तो ख़राब निकले बीच में से, जैसे दे देते हैं ना कि ऊपर से हरी हरी सी चमक रही है और बीच में मतलब मिली हुई सी, रली मिली सी, आधी ख़राब आधी सही, तो ऐसे दे देते हैं कई बार। लेकिन हमारा मम्मी का ही रहता है, बहुत देखभाल कर लाती है, और ये ले आते हैं बस जल्दी में। तो चलिए, जैसे भी थी मैंने जो साफ सी थी वही निकाल कर बना रही हूँ मैं। और अब मैं इसके लिए कर रही हूँ, इसे छोंक दूंगी सब्ज़ी को कढ़ाई में। इसे सूखी सब्ज़ी सी बनती है, क्योंकि उबाल तो मैंने वो ली है, अब उसको सिर्फ फ्राई करनी है, इसमें अच्छे से भून लेनी है मुझे। इसके लिए मैं प्याज वगैरह काटती है, इसमें तेल लगा चढ़ा के जीरा धनिया जो भी डालूँगी वो डाल के मैंने मसाले डाल लिए हैं, हल्दी मिर्च वगैरह, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है ना, तो इसमें ही डाल लिए हैं पहले ही हल्दी वगैरह, जिससे कि कच्ची ना रहे। और अब मैंने इसमें ये डाल ली है मूली उबली हुई, जो मैंने अच्छे से निचोड़ कर रखी थी, तो अब ये डाल ली है। अब मैं इसमें डाल लूँगी बाद में नमक, वो मैं अंदाज से, क्योंकि कुछ नमक पहले भी डल चुका था, और अब मैं डाल लूँगी बाद में। बस ऐसे ही अपने अंदाज से डाल लेती हूँ कि जिससे कि ये हमारे स्वाद अनुसार बन जाए। और यहाँ देखिए थोड़ी सी देर इसे पकाने के बाद ये बन जाती है। उसके बाद खा लेते हैं खाना हम सब। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।